यूपी के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में MBBS के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र IIB नांदेड़ और लातूर। आज एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके बारे में पूरे देश के लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से वे पिछले 70 सालों से एक संविधान के प्रति कहें तो एक संविधान द्रोह या फिर कहा जाए तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं और काफी समय तक जानकारी के अभाव में ये हम लोगों ने भी किया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या फिर टीचर बनने के बाद जब पढ़ाते थे तो हम भी हिंदुस्तान शब्द या फिर जय हिंद का प्रयोग करके हम भी इस राष्ट्रद्रोह को करते थे, मगर वो जानकारी के अभाव में होता था। हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक वैसे ही आज भी पूरे देश के अंदर जानकारी न होने की वजह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में वे जानबूझ करके संविधान द्रोह कर रहे हैं या फिर संविधान द्रोह राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इतना हम दावे के साथ कहते हैं कि ये संविधान द्रोह या राष्ट्रद्रोह उन लोगों से जानबूझकर करवाया जा रहा है। जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बात पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये जानबूझ करके करवाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग संविधान के जानकार थे या जिनके हाथों में संविधान था या जिन लोगों को संविधान को देश में लागू करना था, इंप्लीमेंट करना था, वे लोग जानकार नहीं होंगे ऐसा तो कह नहीं सकते। या फिर जिन लोगों के सामने संविधान बनकर तैयार हुआ, या फिर यूं कहें कि वे लोग जो संविधान सभा में उपस्थित थे और संविधान का पहला आर्टिकल जब लिखा जा रहा था, उससे पहले प्रियम्बल जब बनाया गया तो प्रियम्बल में कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखी गई है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कोई हवाई नहीं बनाई गई है। अगर किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो उसके अंदर बहुत गंभीर चर्चा, डिस्कस, डिबेट होने के बाद में ही किसी बात को या उसके अंदर डाला जा सकता है। ऐसे ही कोई अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता था। तो ये जो जैसे कि प्रियम्बल में ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि भाई ये भारत का संविधान हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत में क्या लिखा जाए, किससे शुरू किया जाए। तो अलग अलग लोगों की राय रही होगी, अलग अलग लोगों ने कहा होगा कि इसको अल्लाह के नाम से कर दो, वाहेगुरु के नाम से कर दो, ईश्वर के नाम से कर दो, ईसा मसीह के नाम से कर दो। अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्मों के मुताबिक भी और अलग सोच के अनुसार भी कई लोगों ने अपनी राय रखी होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, जो आज साबित हो चुका है, उस समय भी वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ही थे, उन्होंने विचार किया और सोचा कि इस देश के अंदर अगर किसी एक रिलीजन को मान करके अगर संविधान की शुरुआत की जाती है तो देश के अंदर रहने वाले दूसरे लोगों के साथ में अन्याय होगा, उनकी भावनाओं के साथ में अन्याय होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े विचार सोच समझ करके उसके अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया और उसके लिए पूरी संविधान सभा को एग्री करवाया, उसके लिए सहमत करवाया। और उन्होंने बड़ी तर्कशील बात रख करके, तर्क के आधार पर, ऐसे ही नहीं कि वो उन्होंने कह दिया दूसरों ने मान लिया, और वो भी डॉक्टर अंबेडकर की बात को इतना आसानी से मानने वाले लोग नहीं थे। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान सभा में जाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां तक बंद कर देते हैं, रोशनदान बंद कर देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान सभा में जाने के बाद और संविधान मसौदा समिति के जो अध्यक्ष बन जाने के बाद, जब उनको राइटिंग का पावर मिल गया कि अब संविधान आपको लिखकर तैयार करना है,
तो ऐसा तो नहीं है कि उनको बिल्कुल ही इजीली कह दिया जो मर्जी आए लिख दो। हर एक चीज के ऊपर बड़ी गंभीर मंथन हुई, विरोध हुआ, उनको बहुत कुछ लोगों को समझाना पड़ा, अंदर भी बाहर भी। लिखने के बाद में वो संविधान सभा में लाते थे, ला करके बहुत सारे लोग वहां पर जानकार भी थे, बहुत सारे बिल्कुल अनपढ़ भी थे, उन सभी लोगों के सामने उस बात को रखना और फिर उनको समझाना कि क्या इसका मतलब होगा, क्या इसका परिणाम होगा। उसके बाद में इतनी डिस्कस डिबेट होने के बाद फिर वो चीज संविधान में डालने लायक बनती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरीके से प्रियम्बल में शुरुआत के अंदर जिन वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्होंने संविधान सभा में होने वाली बहस में उन्होंने कहा कि संविधान आखिर लिखा किसके लिए जा रहा है, ये संविधान आखिर लिखा किसके लिए जा रहा है। तो वहां कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया होगा, कहा होगा कि ये भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है, भारत की आवाम के लिए लिखा जा रहा है, भारतीय पॉपुलेशन जो जनता है उसके लिए लिखा जा रहा है, पब्लिक के लिए लिखा जा रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि फिर इसमें अल्लाह, ईश्वर या फिर किसी और का इन्वॉल्वमेंट क्यों और किस लिए, जब ये लिखा ही जा रहा है देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसके अंदर प्रियम्बल में जो वर्ड डाला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अब देखिए बात मैं आपको किस लिए समझा रहा हूं, ताकि हिंदुस्तान शब्द क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको निष्कर्ष पर पहुंचना है। आखिर में अभी बात शुरू हो रही है, 1 घंटे के लगभग बाद में ये बात खत्म होगी, तो मैं वहां आपको ले जाना चाह रहा हूं कि आखिर में बाबा साहब अंबेडकर का इसके पीछे क्या सोचना था और ऐसा वो क्यों कर रहे थे, क्यों ऐसा वो लिख रहे थे। ये एक बहुत बहुत गंभीर बात है। ये ऐसे सभी लोगों को पता नहीं होने की वजह से ये देश के अंदर जो अभी बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी बात पे मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए आपकी शुरुआत इससे कर रहा हूं कि जब संविधान लिखा जा रहा है तो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर क्या लिख रहे हैं, उस बात को भी समझना होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहब ऐसे ही बस को 4 चौपड़ी पढ़ गए, तो किताब पढ़ गए थे, बस हो गया था। ऐसा नहीं था भाई। उनके पास में जितना किताबी ज्ञान था उससे कई गुना ज्यादा उनके पास में दूसरा, यानी कि अनुभव और जो एहसास का जो कहते हैं, पूरी दुनिया का जो नॉलेज उनके पास में था, उसकी वजह से उनको इस बात का पता था कि सदियों से इस देश के अंदर जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के इंडिजीनियस पीपल का हो रहा है। इंडिजीनियस का मतलब भारत के मूल वंशियों का शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, और यही लोग अधिकार वंचित हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे हैं और जब संविधान लिखने का मौका मिल गया, तो उन्होंने कहा कि अब जब संविधान लिखने का मौका मिल गया तो ये संविधान उन लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए जो लोग सदियों से वंचित हैं, जिन लोगों को सदियों तक अधिकार वंचित रखा गया, जिन लोगों को सत्ता, संपत्ति और शिक्षा से दूर रखा गया, जिन लोगों को मानवीय अधिकारों के नजदीक तक नहीं आने दिया गया, जिन लोगों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया गया, इतनी बदसलूकी की गई, ऐसे लोगों के लिए मैं ये संविधान लिख रहा हूं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियम्बल में लिखते वक्त, शुरू करते ही लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब आगे जो लिखा है आप जानते हैं, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये शब्द किया इस्तेमाल, इसमें एक बहुत गहरी और गंभीर बात यह छुपी हुई है कि आखिर में सदियों तक इस देश के लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। तो अन्याय किया किसने?
करने वाले लोग कौन थे? दो वर्ग थे, एक अत्याचार सहने वाला वर्ग जिसके साथ अत्याचार हो रहा था, एक जो अत्याचार कर रहा था। एक वर्ग था शोषित वर्ग और एक वर्ग था शासित वर्ग जो शोषण करता था। तो बाबा साहब अंबेडकर को इस बात का पता था कि जो लोग शोषित हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, वे लोग भारत के लोग हैं, और जो लोग शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, वे लोग भारत के लोग नहीं हैं। वे भारत के इंडिजीनियस पीपल, भारत के मूल निवासी नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर जानते थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियम्बल लिखते वक्त लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये संविधान हम भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है। हम भारत के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। ठीक उसी तरीके से ये बात आगे चल करके जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और उस आर्टिकल 1 जब लिखा जा रहा था, तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 में ये बात आई कि जो संविधान लिखा जा रहा है उस देश का नाम क्या होगा। इस देश के लोगों में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये संविधान लिखा जा रहा है, इसका नाम क्या तय होना चाहिए। तो नाम तय होने के लिए जब डिबेट हुई तो बहुत सारी चीजें आई उसके अंदर, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जहां तक हमने इसको रिसर्च किया है, जहां तक हमारे पास में इसके डॉक्यूमेंटली प्रूफ अवेलेबल हुए हैं, और जहां तक जितना भी इसका मामला हमारे सामने खुलकर आया है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा अगर कोई बहस हुई है तो वो दो नामों पे हुई है। एक नाम हिंदुस्तान और दूसरा नाम भारत। इन दो पे बहुत ज्यादा बहस हुई, क्योंकि इस देश को हिंदुस्तान बनाने के लिए जो लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं और सदियों से अत्याचार अन्याय कर रहे थे, वे लोग नहीं चाहते थे कि ये देश फिर से अपने मूल स्वरूप में आए और फिर से ये भारत देश जो है अशोका और बुद्ध काल का भारत बन जाए। ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और मुगलों द्वारा दी हुई गाली, मैं नहीं कह रहा, दयानंद सरस्वती ने कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, उस गाली को सहर्ष स्वीकार किया और करके कहा कि अगर वो अगर अलग होकर पाकिस्तान होता है तो ये हिंदुस्तान रहेगा, जहां हिंदुओं का रहना रहेगा वो हिंदुस्तान होगा। जब हिंदू शब्द ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू शब्द ही गाली है, ये एक ओछा शब्द है, ये अपमान करने वाला शब्द है, तिरस्कारित शब्द है। ये मैं नहीं कह रहा, दयानंद सरस्वती कह रहा है, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज को मानने वाले लोग, दयानंद सरस्वती को मानने वाले लोग, या तो दयानंद सरस्वती की बात को नहीं मानते या फिर दयानंद सरस्वती को मानने का ढोंग करते। अगर वो ईमानदारी से भी दयानंद सरस्वती को मान ले और वे अपने आप को आर्य कहते हैं, तो उन लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने क्या क्या कहा। उन्होंने ये बात कही कि जो हिंदू है ये शब्द मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। जागृती न्यूजला आपण प्रथमच पाहत असाल तर जागृती न्यूजला शेअर, लाईक, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल। आणि हो, नेहमी जागृत रहा।